Good morning, student. Today we will discuss exercise of chapter number 7th, that is of science, and chapter name is weather, climate and adaptation of animals to climates. Okay, student. So start from question number first, that is of NCERT exercise. Question number first is name the elements that determine the weather of a place. First of all, we know about weather. वेदर क्या रहेंगे कि वेदर और क्लाइमेट हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है. तो वेदर होता है कि स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर जो चेंजेस आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, उनको हमने वेदर में काउंट किया है. और जो लॉन्ग टर्म के लिए जो चेंजेस होते हैं, जैसे 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक जो चेंजेस सेम एज इट इज रहते हैं, ठीक है, उनको हमने नेम दिया है क्लाइमेट्स का. और वो एलिमेंट होते हैं क्लाइमेट के. ये इसमें हमसे पूछा है नेम द एलिमेंट ऑफ दैट डिटरमाइन द वेदर. तो हमारा जो शॉर्ट टर्म के जो चेंजेस होते हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे. दैट इज द एलिमेंट ऑफ डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस आर, फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. ओके, तो इसमें आप टेम्परेचर को हाइयर और लोअर टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में भी डिवाइड कर सकते हो. इसके अंदर हम विंड स्पीड लेंगे, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर कितना है हमारी एयर के अंदर, एयर के अंदर वाटर कंटेंट, वेपर पार्टिकल्स कितने हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है. हाउ मच इज रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड पे हम उस वेदर को डिटरमाइन कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के अंदर रेनफॉल कितनी हुई है हमारी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर्स ड्यूरिंग द डे. यानी कि कंप्लीट अगर डे की बात करते हैं 24 आवर्स के अंदर, तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होंगे हमारे. ठीक है, कि 24 आवर्स में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा. सो स्टूडेंट, अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं दैट इज अर्ली मॉर्निंग और मैक्सिमम एट अबाउट आफ्टरनून टाइम पीरियड. ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग. मीन्स सुबह का जो टाइम पीरियड होता है वो ही क्यों डिसाइड हुआ यहाँ पर. ओके, सुबह का डिसाइड क्यों हुआ, बिकॉज नाइट टाइम के अंदर जो डे टाइम का जो हॉट सिस्टम होता है ना वो नाइट टाइम तक चलता है. ठीक है, और जैसे जैसे सुबह का टाइम होगा वो टेम्परेचर वापस कूलर यानी कि कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम पीरियड यानी सनराइज से पहले का जो मीन्स जो सनराइज का जो टाइम पीरियड है लगभग उस टाइम पे सबसे कम टेम्परेचर होगा हमारा. ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा. और जैसे ही सनराइज होने के बाद में आफ्टरनून का टाइम पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होगी हमारी. नेक्स्ट वन इज fill in the blanks. Fill up. First is the average weather taken over a long time. जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर शॉर्ट पीरियड का पूछते हैं तब हम उसको बोलते हैं वेदर, और अगर हमें लॉन्ग टर्म का पूछते हैं वो भी वेदर के बारे में यानी कि द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट वन में आएगा आपका क्लाइमेट. नेक्स्ट वन इज ए प्लेस रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल. यानी कि एक ऐसे प्लेस की बात करें जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल थोड़ी है, बिल्कुल कम. एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, और कंप्लीट ईयर टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश. अब वेरी लिटल रेनफॉल का मतलब ह्यूमिडिटी तो है नहीं इसमें. ठीक है, ड्राई हो जाएगा हमारा एरिया क्योंकि ह्यूमिडिटी तो है नहीं. और सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर इज हाई यानी कि वेरी हॉट रहेगा, गर्म रहेगा. सो अगर हम क्लाइमेट की बात करते तो कैसा होता है वहाँ पे हॉट एंड ड्राई. ड्राई क्यों हुआ स्टूडेंट, क्योंकि बारिश कम है, और हॉट यानी कि हाई टेम्परेचर है इसलिए. ओके, नेक्स्ट वन इज the two regions of the earth with extreme climatic condition
एक्सट्रीम का मतलब या तो हायर लेवल पे हम हॉट या हायर लेवल पे कोल्ड, ठीक है, उनकी बात करेंगे, या फिर मॉडरेट टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन दोनों के बारे में स्टडी किया, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ये हमारे एज पर सिलेबस रहेगा। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर भी एनिमल्स की स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ी थी, वो अपने आप को किस टाइप के अडेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट। और पोलर रीजन के अंदर भी हमने यही सेम स्पेसिफिकेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू इन्वायरमेंट या क्लाइमेट, जैसे पोलर बियर की बात की थी और पेंगुइन्स की। ओके स्टूडेंट, और इसके आंसर हमारे यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, सेकंड इज हॉट एंड ड्राई, एंड थर्ड वन इज पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट। हमें टाइप ऑफ क्लाइमेट बताना है कि इनमें क्लाइमेट किस टाइप का है, यानी आपको यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस दे रखे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, राजस्थान एंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे क्या रहता है, बारिश काफ़ी रहती है। ठीक है, बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं वेट से, यानी कि ज़्यादातर ये गीला एरिया होता है। सेकंड वन इज़ थोड़ा सा यहाँ पे हीटअप होने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। सर्दियों के अंदर टेम्परेचर लो भी काफ़ी जाता है और गर्मियों का टेम्परेचर हाई भी रहता है। तो यहाँ पे मॉडरेटली हॉट, मॉडरेटली मतलब इसी को शो कर रहा है कि लगभग यहाँ पे ठीक ठाक टेम्परेचर रहेगा, जो कि हायर लेवल का भी ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा लोअर का भी नहीं बोल सकते। ठीक है, सर्दियों के अंदर यहाँ आइस ड्रॉप भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर बात करते हैं केरला की, तो केरला में हॉट एंड वेट, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बारिश भी ज़्यादा रहती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बारिश की बात आती है तो हम या तो मोस्ट एयर, वेट, इसको डिनोट करते हैं। अगर टेम्परेचर हमारा कम रहता है तो कोल्ड हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाइयर है इसलिए हॉट। नेक्स्ट वन इज राजस्थान। राजस्थान का सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ना बारिश ज़्यादा होती है और हाइयर टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द समर टाइम में, हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, वेट, यानी कि गीला। दूसरा पॉइंट, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे सी साइड एरिया होते हैं जो सी साइड एरिया होते हैं हमारे समुद्र के आसपास के एरिया, वहाँ पे एयर मोस्टली ज़्यादा होती है, यानी कि मॉइस्चर वाली एयर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे भी हमें मोस्ट मिलता है, वेट सीजन्स टाइप का मिलेगा आपको। ओके, तो ये हमने जम्मू एंड कश्मीर मॉडरेटली हॉट एंड वेट, बारिश ज़्यादा है वहाँ पे, वेट हो जाएगा। केरला हॉट एंड वेट, राजस्थान हॉट एंड ड्राई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। विच ऑफ द टू, कि इन दोनों में से फ्रिक्वेंटली चेंजेस किस में आता है, वेदर में या क्लाइमेट के अंदर। और अगर इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वेदर होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर भी चेंजेस आ जाता है वेदर के अंदर। ठीक है, तो वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, और क्लाइमेट के लिए तो लॉन्ग टाइम पीरियड की बात होती है, 25 ईयर्स 30 ईयर्स में जो चेंजेस लगातार आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दैट इज फॉलोइंग आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक दे रखे आपको, वो एनिमल्स जो डाइट हैवी ऑन फ्रूट, फ्रूट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वो कौन से रीजन में मिलेंगे। वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, माइग्रेट करने के रिक्वायरमेंट होती है। लाउड वॉइस, स्टिकी पैड ऑन फिट, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ब्लबर। ठीक है, वाइट एंड लार्ज पास, ये हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है सारे ब्राइट कलर, स्ट्रॉन्ग टेल्स, लॉन्ग एंड लार्ज बीक। तो इन अगर आपको इन एनिमल्स की स्पेसिफिकेशन याद है तो आप इजीली इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर रहते हैं ये बता सकते हो। ओके,
फॉर ईच करेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट अडेप्ट फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर, यानी कि आपको पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में इनके लिखना है। डू यू थिंक, क्या आपको कोई ऐसा भी इसमें मिलेगा, सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक कैन बी अडेप्ट फॉर बोथ रीजन, कि दोनों के अंदर कोई कंडीशन भी मिलेगी क्या, कि वो एनिमल जो दोनों के अंदर सेम करेक्टरिस्टिक रखता हो। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, यहाँ पे हमारा आंसर है फ्रूट्स, ठीक है। और डाइट हैवी ऑन फ्रूट यानी कि काफ़ी सारे फ्रूट खाने वाले। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोलर रीजन की, तो पोलर रीजन के अंदर ना ही तो इतने प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स नहीं होने के कारण वहाँ पे डाइट हैवी ऑन फ्रूट पॉसिबल नहीं है, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते। तो डाइट हैवी ऑन फ्रूट हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज वाइट फर पोलर बियर। पोलर बियर कहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर रीजन, और वाइट फर उनकी हेल्प भी करते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए। किन किन से, एक तो प्रे को पकड़ते टाइम वो दिखाई ना दे, और दूसरा प्रीडेटर से बचने के लिए, यानी कि प्रीडेटर यानी कि शिकारी जो उसका शिकार करने के लिए आ रहा है उनको दिखाई ना दे, और सेकंड प्रे अपने शिकार को पकड़ते टाइम भी वो उनको दिखाई ना दे और चुपके से शिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट, नीड टू माइग्रेट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं उनको तो माइग्रेट करने की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बारिश भी अच्छी होती है, प्लांट्स भी काफ़ी सारे होते हैं, खाने की भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं ना वो माइग्रेट करते हैं, जैसे बर्ड्स। काफ़ी एनिमल्स भी होते हैं जो ब्रीडिंग टाइम पे माइग्रेट करते हैं, और ब्रीडिंग टाइम पे माइग्रेट करने का रीज़न ये होता है कि वो तो बड़े होते हैं, अपने आप को मैनेज भी कर सकते हैं, बट जो छोटा बच्चा उस टाइम पे बर्थ करेगा, मतलब जिसका जन्म होगा, वो उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, अडेप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए वो एनिमल्स, बर्ड्स, वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग टाइम पे माइग्रेट करते हैं, और जैसे उनका जो चाइल्ड होता है वो प्रॉपरली अपने आप को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता, तब वो वापस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लाउड वॉइस। अगर हम वॉइस की बात करते हैं तो लाउड वॉइस के जो जितने भी एनिमल्स हमारे, वो सारे के सारे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। स्टिकी पैड ऑन फिट, अगर चैप्टर की बात करते हैं तो हमारे चैप्टर के अंदर रेड आई फ्रॉग आया था, उसमें ये पॉइंट्स मिलता है कि उसके पैर स्टिकी होते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को अडेप्ट करने के लिए स्टिकी पैड्स होते हैं, ताकि वो जो ट्रीज होते हैं उन पे क्लिम कर जाए। ओके, और ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन मीन्स ब्लबर। अगर हम बात करते हैं तो अंडर द स्किन फैट उन्हीं एनिमल्स के अंदर मिलेगी जहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होगी, ताकि सर्दी से बच सकते हैं वो, और ये मिलेगी हमें पोलर रीजन के अंदर। नेक्स्ट वन इज वाइड एंड लार्ज पॉज। सेम वही टॉपिक, ये भी एक एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक है। किसकी करेक्टरिस्टिक मिलेगी, ये हमारे पोलर बियर की होती है, ताकि वो अगर आइस के अंदर चलते हैं तो उनके पैर धंसे ना, ठीक है, स्टक ना हो एक जगह पे अगर खड़े रहते हैं। तो ये मिलते हैं हमें पोलर रीजन के अंदर। नेक्स्ट वन इज ब्राइट कलर। ब्राइट कलर की रिक्वायरमेंट किन को होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो रहते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट रहता है कि गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये उनकी हेल्प भी करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे उनको गर्मी से बचाने में भी और अपने आप को छुपाने में भी हेल्प करता है, ठीक है, जो ब्राइट कलर मिलेगा वो, ठीक। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग टेल्स, ज़्यादा मजबूत पूंछ। ये भी हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी है मंकी की, ठीक है, जिसको एप बोल रहा था। उसकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्ग टेल उसकी हेल्प करती है उसके डे टाइम के अंदर जो भी वर्किंग कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग। लॉन्ग एंड लार्ज बीक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। सो स्टूडेंट, इनमें से किसी भी एनिमल्स की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिली हमें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन के साथ मैच कर रही हो।
Okay, next one. Question number 7 is the tropical rainforest has a large population of animals. Explain why. कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा एनिमल्स की पॉपुलेशन क्यों पाई जाती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन. तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास एक आंसर रहेगा कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो एनिमल्स के अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग है. यानी ज़्यादा एनिमल्स बेटर सर्वाइव कर सकते हैं उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर. और वो क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी हमें एक तो हॉट गर्मी प्लस ह्यूमिडिटी, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो बारिश आएगी तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. और यही रीज़न होता है कि वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स अडेप्ट करते हैं. तो आंसर रहेगा इसमें हमारा द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विद रेन. दीज हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. हॉस्पिटेबल कैसे कि ये वो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो हर एक एनिमल्स को सूट करती है, उसके लिए हॉस्पिटल के जैसे काम करती है. यानी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डे टाइम और नाइट टाइम का टेम्परेचर भी अलग होता है, समझे आप. यानी सेम टाइप का. अगर डे टाइम के अंदर ज़्यादा गर्मी है तो नाइट टाइम में वो ज़्यादा ठंड हो जाएगी जो उसको कवर कर देती है. मीन्स एवरेज वेदर पैटर्न मिलेगा. बट ट्रॉपिकल के अंदर उसमें पोलर रीजन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे 6 मंथ के लिए सनराइज रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और 6 मंथ के लिए सनसेट, एक एक्सट्रीमली कोल्ड सीजन आ जाता है वहाँ पे. तो जो एनिमल्स इतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते वो वहाँ अडेप्ट नहीं कर पाते. और यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज वेदर पैटर्न मिलता है एनिमल्स को, तो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, यही रीजन रहेगा हमारा कि ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल व्हाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन क्लाइमेट पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन. कि हमें एग्जाम्पल देना है कि कुछ एक एनिमल्स होते हैं ना वो पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर क्यों रह पाते हैं. इसका भी आंसर सेम वही है कि हर एक एनिमल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, हर एक एनिमल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर सकता है. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको एवरेज टेम्परेचर चाहिए डे एंड नाइट के अंदर. कुछ एक ऐसे होते हैं जो वेरी एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं. तो जैसे उनके अंदर चेंजेस आती है वैसे ही क्या होता है कि पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर रहते हैं ना, ठीक है, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है कि वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन एज दे कैन अडेप्ट वेल. बताया ना अभी कि वो अपने आप को प्रॉपरली और वेल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे पोलर बियर का चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, पोलर बियर इज अडेप्ट फॉर पोलर रीजन. वो पोलर रीजन के अंदर अडेप्ट कर सकता है. ठीक है, क्योंकि उसकी जो स्किन है वो क्या है यहाँ पे थिक लेयर ऑफ फैट, और जिससे उसको गर्म रहने में हेल्प मिलती है. अगर उसी एनिमल को हम एक्सट्रीमली हॉट रीजन में अगर ले जाते हैं तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा. उस टाइम के अंदर वो अपने आप को अडेप्ट करता, चाहे वो उन आइस के अंदर रहे या वाटर के अंदर रहे सारा दिन. ठीक है, इस टाइप से. However, with these adaptation, it will not be possible for survival in tropical region where it is hot. जैसे अभी बताया ना कि वो hot region के अंदर अपने आप को survive नहीं कर सकता. Similarly, a monkey is adapt to live in the forest. Monkey की property क्या होती है कि वो forest के अंदर अपने आप को survive करता है, ज़्यादा better adapt करता है. अगर उसका climatic condition हम change करते हैं, जैसे long and sturdy tail होती है, loud voice होती है, these फीचर आर नो इम्पोर्टेंस इन पोलर रीजन. पोलर रीजन के अंदर उसको ये कंडीशन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़्यादा ठंड होती है, प्लांट्स की काउंटिंग कम है उस एरिया के अंदर, और इनको क्या चाहिए रहने के लिए, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है. ज़्यादा वॉइस वहाँ पे नहीं हो सकती. वेजिटेशन इज़ वेरी लेस, वेजिटेशन खाने को नहीं मिलेगा उनको. देयर फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट लिव इन ओनली क्लाइमेटिक कंडीशंस. ओके, next one is how do elephant living in the tropical rainforest
अडेप्ट इटसेल्फ, कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो एलिफेंट रहते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम एलिफेंट की अडेप्टेशन की बात करते हैं तो देयर आर मेनी पॉइंट्स, कि वो रेन फॉरेस्ट के अंदर रहने का मतलब एक तो उसको खाने के लिए जो प्लांट्स के पार्टिकल्स चाहिए, जैसे लीफ हो गया, ब्रांचेज होगी, वो उनकी काउंटिंग रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा है, यानी कि खाने से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। एन इम्पोर्टेंट एंड वाइडली फाउंड एनिमल इन इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। इट इज अडेप्ट रीमार्क टू द कंडीशन ऑफ दिस रीजन। और वो अडेप्टेशन क्या क्या रहेगी? फर्स्ट पॉइंट इसका ट्रंक, ये अपना ट्रंक का यूज का क्या करता है, एक तो ब्रेक डाउन करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, और दूसरी इसकी जो ट्रंक है वो काफ़ी लेंथी है, जो इसकी हेल्प करती है कीन साउंड को भी अच्छे से प्रॉपर्ली सुन सकता है, यानी कि सॉफ्ट साउंड को भी। इसके बड़े ईयर्स की बात करूँ मैं, वो कीन साउंड को सुन सकता है। और ट्रंक की बात करें तो स्मेल बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि बड़े इसके ईयर्स है, बड़े इसकी ट्रंक है, तो ज़्यादा लॉन्ग ट्रंक होने के कारण वो स्मेल ज़्यादा बेटर ले सकता है, ज़्यादा बड़े ईयर्स होने के कारण वो सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकता है। इसके अलावा ये अपने आप को कोल्ड अप करने के, ठंडा करने के लिए अपने ईयर्स का भी यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट यूज इट्स ट्रंक एज नोज, एक तो नोज की तरह काम करता है अपने ट्रंक, और उसका हेल्प किस में करती है? हायर सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघ सकता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की। इट्स ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप, उसकी सूंड वो उसकी हेल्प करती है खाने को उठाने के लिए और किन्हीं चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए। टस्क यानी कि टिथ, यूज टू टीयर बार्क ऑफ ट्री, इट कैन ईट बार्क ऑफ ट्री, ये पेड़ पौधों की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको भी खा सकता है। और इसके जो बड़े वाले जो टिथ होते हैं, जो आउटर टिथ बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं टस्क, वो बार्क ऑफ ट्रीज को तोड़ने के लिए काम भी लेता है उसमें। ठीक है, सोल्स ऑफ देयर फीट आर कवर्ड विद थिक पैड, जो इसके पैरों के जो नीचे बॉटम होता है उस पे थिक पैड लगे होते हैं काफी बड़े। दीज पैड कैन हैंडल्स देयर एनर्मस वेट, एक तो इसका हाई वेट है उसको गेन कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, दे ऑल्सो प्रिवेंट साउंड, साउंड भी नहीं करते, ज़्यादा आवाज़ नहीं करते। तो एलिफेंट है वो कैन मूव साइलेंटली, ये साइलेंटली स्केप हो सकता है कहीं से जाता है तो। ठीक है, इसके लार्ज ईयर इसकी हेल्प करते हैं सुनाई देने के लिए। ठीक है, सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इसकी हेल्प करते हैं इनको कूल डाउन करने के लिए, इसकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए भी इसके बड़े ईयर इसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें इनके आंसर देने। एक कार्निवोर्स एनिमल है। थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स फीड ऑन हर्ब्स यानी कि प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। कार्निवोर्स डिपेंड अपॉन मीट एंड फ्लेशेस एंड ओमनिवोर्स ईट बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कार्निवोर्स यानी कि मीट और फ्लेश पे डिपेंड करने वाला विद स्ट्रिप, और उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई है, उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स है यानी कि निशान लगे हुए हैं। और मूव वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट प्रे, अपने शिकार को पकड़ते टाइम काफ़ी तेज चलते हैं। इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन, ये पोलर रीजन के अंदर मिलेगा, डेजर्ट के अंदर, ओशियन के अंदर, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। सो स्टूडेंट, इस अगर हम बात करते हैं इस एनिमल की तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर, कि पोलर बियर की कौन कौन से फीचर्स है जो उसको एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रहने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा उसका वाइट फर। वाइट फर उसके दोनों टाइप से हेल्प करता है, प्रीडेटर से बचने के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए। फैट बिलो स्किन, फैट बिलो स्किन है वो उसकी काफ़ी हेल्प करती है ताकि उसको ठंड ना लगे। कीन सेंस ऑफ स्मेल,
स्मेल में उसकी हेल्प मिलेगी कि वो दूर से अपने प्रीडेटर और प्रे की स्मेल को कैच कर सकता है, और अगर उस टाइम पे उसको हाइड होना है तो वो अपने आप को छुपा सकता है, और अगर प्रे होता है तो उसको इजीली पकड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो स्किन है फैट ब्लबर ज़्यादा होता है इसमें, लार्ज आइज, वाइट फर। ठीक है, लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लाज, वाइट लार्ज पाज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन पहले भी हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें इन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली पढ़ना है। वाइट बॉडी, पाज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब इनमें से आपको प्रॉपर ऑप्शन देखना है कि जिसका आंसर हमें जो इसको डिफाइन कर रहा हो। सो स्टूडेंट, आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर मीन्स इसके जो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो प्रॉपरली इसको एग्जामिन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लास्ट वाले की, तो लास्ट के अंदर गिल्स नहीं होते इनके अंदर, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, लॉन्ग टेल, ये गलत हो गया। सेकंड वाले में थिन स्किन, बाकी इसके क्या होती है, काफ़ी फैटी होती है। ओके, तो इन सभी ऑप्शन के अंदर देर आर 1 पॉइंट इज रॉन्ग, 1 पॉइंट रॉन्ग रहेगा। बट अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, वाइट फर यस, फैट बिलो स्किन यस, स्किन से सब स्मेल यस। तो जैसे मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट पॉइंट इसका प्रॉपरली हमारे पोलर बियर के बारे में इसके एडेप्टेशन को शो करते हैं। सो स्टूडेंट, आंसर इज फर्स्ट, ए वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। ओके, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब ए ट्रॉपिकल रीजन, कि इनमें से कौन सा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने इनको डिफाइन किया था वैसे ये कि कौन सा ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन को सबसे बेस्ट डिफाइन कर सकता है यहाँ पे। अब ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड यस, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल यस, कोल्ड एंड ह्यूमिड, कोल्ड थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, हॉट एंड ड्राई ये भी रहेगा। बट अगर हम बात करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्यों आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि बेस्ट डिस्क्राइब करना, चीज़ें सारी लगभग उनमें से मिलेगी। ये नहीं होता कि वहाँ पे ऑल द टाइम हॉट रहेगा, कोल्ड नहीं होगा, कोल्ड भी होता है। बट इनमें से आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा रहता है। वैसे मॉडरेट टेम्परेचर होता है कि डे टाइम के अंदर जो टेम्परेचर हायर होता है वो अर्ली मॉर्निंग तक वापस ठीक हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी यानी कि काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बेटर ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो हॉट एंड ह्यूमिड ये आपको आंसर इसमें नोट डाउन करना। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कैन द वेदर बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड? क्या हम किसी भी वेदर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं? प्रिडिक्ट मीन्स अनुमान लगा सकते हैं कि अब ये होगा एक्यूरेटली। ठीक है, गिव रीजन। तो स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल, कि इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेदर हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और वो सारे के सारे फैक्टर पॉसिबल नहीं होते कि उन सारे फैक्टर को कंबाइन करके हम एक प्रॉपर वे में आंसर दे सकें। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेट प्रिडिक्ट द वेदर। दिस इज बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर। लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है, और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं हमारे? वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाते हैं टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? वो जो चेंज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, द वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर, वेरिएशन चेंजेस यहाँ पे, दीज फैक्टर रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स चेंज, और जिससे हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स चेंजेस आते हैं, विच मेक इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द वेदर। और वही चेंजेस क्या होते हैं? क्योंकि अगर हम प्रिडिक्ट करते भी हैं, ठीक है, लगभग प्रिडिक्शन ठीक होता है, बट एक्यूरेट प्रिडिक्शन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है,
ड्यूरिंग विच सीजन डू यू एक्सपेक्ट द सन टू राइज लेट एंड सेट अर्ली, कि कौन सी सीजन के अंदर, समर, विंटर, ठीक है, रेनी सीजन हो जाएगा हमारा, ऑटम सीजन, इस टाइप से। राइज लेट यानी कि सूर्य हमारा जो सन है ना उसके राइज होने का टाइम तो क्या है, लेट है, और सेट अर्ली, सनसेट जल्दी हो जाता है, यानी कि डे टाइम का पीरियड कम हो जाता है, नाइट टाइम का पीरियड बढ़ जाता है, तो ये होता है हमारा होता है विंटर सीजन के अंदर, ठीक है। इन दिल्ली द सन इज एक्सपेक्टेड टू सेट अर्ली एंड राइज लेट इन द विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ कैन यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एनिमल्स विद स्मॉल ईयर्स, टेल्स एंड लेग इन ए कोल्ड प्लेस और ए वार्म प्लेस, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं ना कि हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे टेम्परेचर को कम करने का काम करती है। कब? जब पार्ट छोटे होते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी की, अगर मैं फैट को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे हमने पोलर बियर के अंदर पढ़ा था कि उसका फैट ज्यादा होता है। फैट ज्यादा होने का मतलब वो उस टेम्परेचर को अंदर स्टोर करने की प्रॉपर्टी, एज ए इंसुलेटेड बन जाता है वो बॉडी, ठीक है। और जितने ज्यादा बड़े पार्ट होते हैं उतने ज्यादा फैट बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा स्किन की लेयर बढ़ती जाएगी, यानी कि टेम्परेचर को क्या करते हैं वो इंसुलेट, मतलब टेम्परेचर को छोड़ने का काम भी करते हैं और टेम्परेचर को गेन करने का भी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जहाँ पे स्मॉल ईयर्स होते हैं, जितनी ज्यादा जितना कम एरिया होगा, ठीक है, तो उतनी ज्यादा वो हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट लॉस होगी, जितने छोटे होंगे पार्ट्स हमारे वो हीट लॉस उतना ही कम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है स्मॉल ईयर्स, यानी कि छोटे कान। छोटे कान इसका मतलब वो उन्हीं एरिया के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हीट लॉस कम करनी है हमें। और हीट लॉस कहाँ पे कम करनी होती है, जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, ठीक है। एनिमल्स विद स्मॉल लेग्स, टेल्स एंड ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन कोल्ड प्लेस, ठीक है। दिस इज बिकॉज पार्ट ऑफ बॉडी जैसे टेल्स, लेग एंड ईयर्स लूज हीट ग्रेजुअली। हीट जितनी ज्यादा पार्ट होगा उतनी ज्यादा हीट लूज करेगा ना वो, और यहाँ पे स्मॉलर, ताकि वो एक जो जितनी भी हमारी हीट है वो हमारी बॉडी के अंदर रहे, वो लूज ना करे, ठीक है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ताकि उनको ठंड भी ना लगे। दिस एंश्योर द ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव इन द कोल्ड टेम्परेचर। और यही रीजन होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इजिली कर सकते हैं कहाँ पे, कोल्ड रीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू मस्ट हैव सीन डॉग्स पंटिंग। आपने कुत्तों को, डॉग्स को पंटिंग करते हुए देखा होगा, ठीक है। पंटिंग का मीनिंग यहाँ पे रहेगा हाँफना, ठीक है। इज पंटिंग यूज टू कूल और वार्म द बॉडी। तो सिंपल आंसर रहेगा पे कि अगर एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, तो एयर का सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे अंदर की जो गर्म हवा है वो कहाँ पे निकलती है, बाहर। और आउटसाइड की जो कूल एयर, हमारी बॉडी के कंपैरिजन में आउटसाइड का टेम्परेचर कुछ लो होता है, ठंडा होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो बाहर की हवा अंदर जाती है कूल, और अंदर की जो गर्म हवा वो बाहर निकल जाए। और वो हाँफने का मतलब है वो उस प्रोसेस को तेज कर देते हैं जल्दी जल्दी। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो पंटिंग इज यूज्ड टू कूल डाउन द बॉडी। इट हेल्प इन सर्कुलेटिंग ऑफ एयर थ्रू द बॉडी विच कूल्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर, जो उसकी बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करने में हेल्प करती है, ओके। बर्ड्स लिविंग इन द पोलर रीजन, कि पोलर रीजन के अंदर बर्ड्स की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, रीजन टू वार्म रीजन इन विंटर। अब जो पोलर रीजन के अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वार्म सीजन के अंदर अपने आप को माइग्रेट करते हैं। मीन्स माइग्रेट का मतलब है प्लेस को चेंज करना, ठीक है। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पोलर रीजन के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, विंटर सीजन के अंदर
जहाँ पे हॉट वेदर होता है ना वहाँ पे चले जाते हैं, और जैसे विंटर सीजन वहाँ पे ख़त्म होता है वापस अपनी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, बर्ड्स लिविंग इन द पोलर रीजन माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर, विंटर टाइम के अंदर माइग्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, व्हाट आर द साइंटिस्ट स्टडी द वेदर इज कॉल्ड, उन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, जो स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। ओके, मेट्रोलॉजिस्ट। हाउ डज हडलिंग हेल्प पेंगुइन, कि पेंगुइन्स होते हैं वो हमेशा हडलिंग क्यों करते हैं। ठीक है, पेंगुइन के बारे में हमारे जो पॉइंट्स थे, देयर आर सम अडेप्टेशन पॉइंट्स, ग्रुपिंग, हडलिंग। तो वो हडलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि ताकि वो गर्म हो सके। ठीक है, वो हडल क्यों करते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए। जनरल, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू प्लेस नियर द सी, कि सी साइड एरियाज होते हैं वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा। सी साइड एरिया के पास, प्लेसेस नियर द सी जनरली हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट। अगर सी के पास की बात करते हैं तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, ना वे ज़्यादा ठंडा होगा और ना ही ज़्यादा गर्म होगा। ओके स्टूडेंट, मॉडरेट टेम्परेचर। व्हाट फैक्टर डज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन, जैसे हमारे वेदर के फैक्टर होते हैं ना, वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, वैसे यहाँ पे हमारे क्लाइमेट के रहेंगे क्या क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ पे इक्वेटर की बात है, उसमें पोलर के अंदर हम पोल्स की बात करते हैं। ठीक है, अप डाउन, और इक्वेटर यानी कि सेंटर। दिस पोर्शन इक्वेटर, यहाँ पे पोल्स रहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा इक्वेटर से डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये चीजें हमारी डिपेंड करेगी, क्योंकि इक्वेटर से डिस्टेंस का मतलब अगर हम सनलाइट की ओर, यानी कि सन की ओर ज़्यादा है तो ज़्यादा हॉट रहेगा, टेम्परेचर राइज रहेगा। अगर हम इक्वेटर के जस्ट नीचे की ओर है, यानी कि सन से दूर है, तब कोल्ड हो जाएगा। हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल के ऊपर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। ठीक है, यानी कि कोल्ड रीजन बनता जाएगा, कोल्ड। और जैसे उसके पास रहेंगे मॉडरेट होता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये पढ़ा था कि सी साइड एरिया के अंदर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, नॉट हॉटर नॉट कोल्डर। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे अभी मैंने बताया था, वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस से जैसे जैसे हम अपर होते जाते हैं टेम्परेचर लो होता जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की डायरेक्शन क्या रहती है, क्योंकि हवा की डायरेक्शन पे डिपेंड होती है क्लाउड्स, क्लाउड्स पे रेन, और रेन पे उस एरिया का एलिमेंट्स, कि रेनफॉल कितना हुआ, रेनफॉल ज़्यादा है तो मॉइस्चर ज़्यादा होंगे, यानी कि मॉइस्ट एयर हो जाएगी और वहाँ का एनवायरनमेंट बन जाएगा वेट टाइप का। ओके, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी जो हमारे रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स रहेंगे। सो स्टूडेंट ये हमारे चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीटेड, होप सभी को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके।